हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, जो आज का हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, यह फोर्थ मॉक टेस्ट है जो कि बीपीएससी टीचर के लिए यह मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह इसमें से संभावित प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे कि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह मॉक टेस्ट फोर्थ है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। और इससे पहले आप लोग बिहार में जिलों की संख्या बताइए। तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिले कितने हैं आप लोग इसको बताइए। तो इसमें बिहार हम बता रहे हैं, तो बिहार में जिले हैं 38। कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपको बताना है। तो देखिए, इसमें राबड़ी देवी थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि 1998 से 2005 तक रही हैं। तो यह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है आपको बताना है। तो विश्व का आवासीय विश्वविद्यालय यह नालंदा विश्वविद्यालय है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। आगे चलते हैं। भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है आपको बताना है। तो यह किस जिले में अवस्थित है? तो यह वैशाली में अवस्थित है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? तो यह कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे? केसरी में है। केसरी कहाँ है? तो यह पश्चिम चंपारण में है। यह पश्चिम चंपारण में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह कहाँ पे है? तो यह केसरी में है। चलिए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यह सोनपुर में लगता है। सोनपुर में लगता है, जो कि यह पशु मेला है। आप इसको जानते हैं, पशु मेला है। यह पशु मेला है, सबसे बड़ा एशिया का मेला लगता है। और यह किस जिले में है? तो यह सारण जिले में है। किस जिले में? सारण जिले में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है तो आपको बताना है। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो यह गौरैया है, बिहार का राजकीय पक्षी। और राजकीय वृक्ष क्या है आपको बताना है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिहार की जलीय जीव क्या है? तो यह जलीय जीव मांगूर है। इसको आप याद रखिएगा, मांगूर है जलीय जीव। यह मछली जो है होती है, यह जलीय जीव बिहार का है। तो इसमें आप लोग पक्षी यह गौरैया है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग बताना, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, इसमें कितनी है तो आपको बताना है। तो इसमें 243 है। और आपको बता दें कि इसमें एससी की सीटें कितनी है। तो एससी की सीटें आपको बताना है। तो एससी की सीटें आपको कितनी है इसमें, और एसटी की सीटें आप लोग बताइए। तो आप लोग देखिए, एसटी की जो सीटें हैं 2 सीटें होती हैं, और एससी की जो सीट है वह 20 सीटें हैं। तो यह बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति की कितनी सीटें रहती हैं और एसटी अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। विधानसभा की सदस्यों की संख्या बिहार में 243 है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक के होलगुड़ी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जानी जाती है?
तो यह पंचायत पानी को दूर करने के लिए यह बच्चों ने एक पंचायत बनाई थी। तो यह पंचायत का इस समय क्या नाम है? तो यह भीम संघ इस पंचायत का नाम है, यह भीम संघ नाम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे कहते क्या है? तो जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटी होते हैं, या सीधे केंद्र सरकार का सीधा इस पर नियंत्रण होता है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इलायची पहाड़ियाँ यहाँ पे होती है, कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे? केरल में, जिससे यह केरल जो है मसालों का राज्य कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और इलायची पहाड़ी जहाँ पे इलायची की पैदावार होती है उसे इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो यह केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। तो पंडित भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? बांसुरी वादक के लिए, उड़ीसी नर्तक के लिए, हिंदुस्तानी नायक के लिए और सितार वादक के लिए। तो यह पंडित भीमसेन जो प्रसिद्ध थे, तो यह हिंदुस्तानी नायक थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है, आपको बताना है। तो यह सबसे छोटी भूमि साझा करता है, तो यह भूटान करता है। और आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा भूमि सीमा साझा करता है, तो आप किसे बताएंगे? तो आप बताइएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा यह भूमि साझा करता है, और यह 4096 किलोमीटर यह सीमा साझा करता है। भूटान 578 किलोमीटर भूमि साझा करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो यह पूछ रहा है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, आपको बताना है। तो यह सबसे अधिक है बृहस्पति की, जो कि 10 घंटे में 9 घंटे 55 मिनट में यह लगभग एक चक्कर लगा लेता है। तो यह बृहस्पति की सबसे अधिक परिभ्रमण गति है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि सुदूर पूर्व एकदम सबसे पूर्व में। तो यह सबसे पूर्व में कौन सा है, आपको बताना है। तो यह कौन सा है? तो यह सबसे ज़्यादा म्यांमार है, जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, आप इसको बताइए। तो ये इसे क्या कहा जाता है? तो यह उसे कहा जाता है ई किताबें, ई बुक कहा जाता है, ई किताबें। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सेकंड सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसमें से आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यह कौन करता है? तो यह भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का थर्ड सही है। चलिए आगे चलते हैं। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वह रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह करते हैं क्योंकि पानी के नुकसान को रोकने के लिए, यह जो प्रकाश संश्लेषण रात में होता है मरुस्थलीय पौधों के द्वारा, यह पानी के नुकसान को रोकने के लिए यह होता है। चलिए आगे चलते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो यह
एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए? दाब, हवा, आर्द्रता, वर्षा। तो यह मापने के लिए किया जाता है, हवा मापने के लिए किया जाता है, यह हवा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। मीरकैट किस परिवार से संबंधित रखता है? मीरकैट यह क्या है आपको बताना है, किस परिवार से संबंधित रखता है? कुतरने वाले से, बिल्ली से, कीट से, पक्षी से। तो यह आपको बताना है। तो देखिए यह एक मीरकैट जो है यह मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है। तो यह एक प्रकार का नेवले जैसा होता है, बिल्ली के परिवार से संबंधित है, उसी के नस्ल का होता है बिल्ली के। तो यह बिल्ली के परिवार से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन हम लोग का सेकंड सही है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आप लोग इसको बताइए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई समाचार, द हिंदू। तो यह सबसे पुराना समाचार है मुंबई समाचार सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो यह तिलहन की क्रांति होती है किससे? तो कैसी होती है तिलहन की क्रांति? तो पीली होती है, तो यह पीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन इसमें लोगों का फर्स्ट सही है। सफेद क्रांति दूध से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप लोग इसको बताइए, सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बुध है, जो कि सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो आप लोग बताइएगा बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है और सबसे छोटा बुध है। चलिए और पूछेगा क्वेश्चन कि कौन कौन ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं, तो आप लोग इसको भी जान लीजिए। बुध जो है यह बुध के और शुक्र के यह उपग्रह नहीं होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यह बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कब मनाया जाता है बिहार दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यह 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जब बंगाल अलग हुआ 22 मार्च 1912 को बंगाल अलग हुआ, तब से बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार अपना घोषित किया, 22 दिवस तब से मनाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? यह ईवीएस का क्वेश्चन है। तो यह ईवीएस का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, तो कौन सा है? तो देखिए यह जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, बीन जो है वो बनाया जाता है, तुम्बा होता है और खंजरी, यह सूखी लौकी के द्वारा बनाया जाता है। तो यह इसको आप लोग याद रखिएगा, यह सूखी लौकी से बनता है। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? राज्य सरकार, ग्राम पंचायत एवं नगर निगम, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो यह स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है यह पंचायत एवं नगर निगम को कहा जाता है। ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को स्थानीय सरकार कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है? तो वह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध। तो वह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, तो यह शुक्र ग्रह है। शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह साँझ का तारा कहा जाता है। साँझ का तारा भी कहा जाता है, साँझ का भी तारा कहा जाता है। इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह है, तो सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? यह तीसरा सबसे नजदीक पूछ रहा है। तो यह देखिए यहाँ पे सूर्य होता है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र होता है,
उसके बाद पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बाद मंगल होता है, मंगल के बाद बृहस्पति होता है, बृहस्पति के बाद शनि होता है, शनि के बाद अरुण होता है। यह क्रम वाइज ऐसे चलते हैं। तो यह तीसरे नंबर पर हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी। यह तीसरे नंबर पर पृथ्वी होती है। यह क्रमानुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यह जो होते हैं इस तरह ग्रह के क्रम है। तो इसको आप याद रखिएगा। तीसरे, दूसरे, चौथे, पांचवें पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। तो देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो यह देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 360 है देशांतर रेखा की कुल संख्या। तो इसमें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 360 है। तो इसको याद रखिएगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा कहा जाता है। समय रेखा कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो यह जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितने समय लगता है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं? तो 365 दिन लगते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। किस बाल क्रांति को अंग्रेजों ने फांसी दी? तो यह एक बाल क्रांति थे जो अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह किए थे। तो वह बाल क्रांति कौन थे? तो यह खुदीराम बोस थे, जो जिन्हें फांसी दी गई। यह 18 ही वर्ष में इन्हें फांसी दे दी गई। तो यह बाल क्रांति है जो खुदीराम, और सबसे कम उम्र में यह अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी 18 वर्ष में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है, इसको आप बताना है। तो यह सैंडविच, नॉर्विच, लंदन, ग्रीनविच। तो यह मुख्य देशांतर रेखा जो गुजरती है ग्रीनविच रेखा, इसी को कहा जाता है। तो यह ग्रीनविच रेखा जो है ऑप्शन इसमें 4 सही है। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो इसमें हमारे मूल अधिकार जो हैं 6 मूल अधिकार हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो यह आपको बताना है। तो पंचायती राज प्रणाली जब प्रारंभ हुई थी तो यह 1959 में पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? तो दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? तो यह विकसित हुई थी भारत से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो भारत से विकसित हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, इसको आपको बताना है। तो वह जनरल डायर के कहने पर वहाँ के जो अंग्रेज थे वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी थी। यह 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम संख्या है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है आपको बताना है। तो देखिए, लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है 552 होती है लोकसभा में अधिकतम संख्या, जिसमें 20 केंद्र शासित जो होते हैं, केंद्र शासित राज्य होते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें 552 जो सदस्य होते हैं, यह लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है 552, जिसमें 20 जो होते हैं वह यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यह प्रतिनिधित्व करते हैं, और 530 जो होते हैं वह अन्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्तमान में जो संख्या है इसमें वर्तमान में जो संख्या है 543 संख्या है। कितनी है? 543 संख्या है
543 संख्या है, जिसमें 530 जो है यह केंद्र सॉरी ये 530 जो है यह राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसमें से जो 13 हैं, इसमें से जो 13 हैं तो यह केंद्र शासित को यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह 543 वर्तमान में संख्या है, तो यह वर्तमान की संख्या में 13 यूटी को प्रतिनिधित्व करते हैं और 530 जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले। चलिए आज के लिए बस इतना ही।